एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्लेवरी। क्या दासता कभी प्राकृतिक हो सकती है? प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने इस विषय पर एक बहुत ही विवादास्पद लेकिन प्रभावशाली सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दासता की संस्था को उचित ठहराने की कोशिश की। उनके अनुसार दास केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार की संपत्ति होते हैं। यानी दास अपने स्वामी के अधीन होते हैं और स्वामी का अधिकार उन पर माना जाता है। अरस्तु का मानना था कि समाज में सभी लोग समान क्षमता के साथ पैदा नहीं होते। कुछ लोग शारीरिक श्रम के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं जबकि कुछ लोग तर्क और नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। इसी आधार पर उन्होंने नेचुरल स्लेवरी यानी प्राकृतिक दासता की अवधारणा दी। उनके अनुसार प्राकृतिक दास यानी नेचुरल स्लेव वे लोग होते हैं जो दूसरों के तर्क को तो समझ सकते हैं लेकिन स्वयं स्वतंत्र रूप से तर्क करने की क्षमता नहीं रखते। इसीलिए उनके लिए किसी स्वामी के अधीन रहकर काम करना स्वाभाविक माना गया। अरस्तु ने दास को लिविंग टूल यानी जीवित उपकरण भी कहा। उनका मानना था कि जैसे उपकरण काम करने में सहायता करते हैं वैसे ही दास जो है घर और समाज की आर्थिक व्यवस्था को चलाने में सहायता करते हैं। अरस्तु ने दासता को 3 आधारों पर सही ठहराया। पहला है प्राकृतिक आधार। उनका कहना था कि जैसे आत्मा शरीर पर और तर्क इच्छा पर शासन करता है उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति कम बुद्धिमान व्यक्ति पर शासन करता है। दूसरा, आवश्यकता के आधार पर अरस्तु के अनुसार दास समाज में श्रम करते हैं जिससे नागरिकों को अवकाश मिलता है। यह अवकाश राज्य के कल्याण और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक माना गया। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नागरिकों में जो है एरिस्टोटल महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को और जो एलियंस लोग हैं और जो स्लेव्स हैं उनको नहीं रखता है। तीसरा, सामाजिक उपयोगिता। अरस्तु का मानना था कि दासों ने ग्रीक समाज और अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता की है। हालांकि अरस्तु ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। उन्होंने कहा है कि दासों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए और जो क्रूर स्वामी हैं उनको दंड मिलना चाहिए। या साथ ही यदि किसी दास में तर्क और सद्गुण विकसित हो जाए तो ऐसे दास को मुक्त भी किया जाना चाहिए। लेकिन आधुनिक समय में अरस्तु के सिद्धांत की कड़ी आलोचना की जाती है। कई विद्वानों का मानना है कि यह सिद्धांत मानव समानता, स्वतंत्रता और मानव गरिमा के सिद्धांतों के खिलाफ है। फिर भी राजनीतिक दर्शन के इतिहास में अरस्तु का ये जो सिद्धांत है एक महत्वपूर्ण विचार या सिद्धांत माना जाता है।